हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मेरा नाम है रोहित और आज का टॉपिक ये है कि हम एक स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक स्टॉक लिया है फॉर एग्जांपल आपके लिए। तो ये स्टॉक का नाम है एनसीसी। और अगर आप इसके स्टॉक के फंडामेंटल्स चेक करने जाएंगे तो मैं आपको कुछ फंडामेंटल्स शेयर करके दिखाता हूँ। एनसीसी का ये है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 6,400 करोड़ है। करंटली 102 रुपये की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 92.7 है। एंड स्टॉक पी 12.6 है, कंपैरेटिवली लो है, बट ठीक है। स्टॉक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। एंड ये सब पैरामीटर्स हैं। स्टॉक कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर बिकॉज डेटर डेज कम हो गए हैं, तो अच्छी बात है। डेट इनका डेट सर्विसिंग और डेट कॉस्ट बहुत अच्छा है। एंड अगर इनके सेक्टर स्पेसिफिक अगर कंपैरिजन देखें तो बहुत सारे इसकी कंपनीज का पी काफ़ी बड़ा है, लाइक 28, 9, 17, 60, 17। अभी क्या है ना कि देखिए, हम है ना, आप टेक्निकल एनालिसिस कितना करें और फंडामेंटल एनालिसिस कितना करें ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। कभी कभी स्टॉक्स लिटरली स्विंग ट्रेडिंग के बहुत सारे स्टॉक्स आपको फंडामेंटली बहुत ही प्रॉमिसिंग मिल जाते हैं और कभी कभी आपको एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा करना पड़ता है। अभी चलो इस स्टॉक को हम समझने का कोशिश करते हैं। सेल्स है, लास्ट के क्वार्टर में इसके सेल्स रहे हैं 3,850। और अगर ईपीएस देखें तो मार्च में इसका ईपीएस बहुत अच्छा निकला था, लाइक इट वाज अराउंड 3.97। मार्च के क्वार्टर का ईपीएस 3.97 आया था। एंड दिसंबर के क्वार्टर का ईपीएस 2.5 है। और अगर आज इसका अगर आप टीटीएम ईपीएस देखिए, टीटीएम यानी लास्ट के 12 महीनों का, आज के डेट के अनुसार लास्ट के 12 महीनों का जो भी रिजल्ट्स आए हैं उसके 4 क्वार्टर्स का, पिछले 4 क्वार्टर्स का अगर आप कंबाइंड ईपीएस देखें तो 10.66 है। तो पॉसिबिलिटी है कि मे बी अगर इसमें थोड़ा सा भी ग्रोथ मिलता है ईपीएस का तो ये ईपीएस आपको ऑलमोस्ट 13-14 ईपीएस के आसपास मिल सकता है इन द नेक्स्ट क्वार्टर, दैट इज नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए आपको बहुत अच्छा ईपीएस का ग्रोथ मिल सकता है इसमें। अभी हम देखते हैं कि डिविडेंड पे आउट ऑलमोस्ट 25% है। काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट है। डिविडेंड्स बहुत अच्छा डिक्लेयर कर रहे हैं। एक पॉइंट पे लिटरली 156% भी दिया था, लेकिन काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट है। अभी इसको है ना, आप जितना डिटेल में चाहे उतना डिटेल में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, जितना चाहे कर सकते हैं। आप इसमें से मॉडल्स निकालिए, आप इसमें से ग्रोथ परसेंटेजेस निकालिए, आप इसमें से अपने खुद के रेशियोज निकालिए, डेटर डेज, ब्ला 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 ब्ला, सब निकालिए। इवेंचुअली आपको आंसर यही आएगा कि ये स्टॉक खरीदने लायक है। ओके, मैं क्या करता हूँ पता है क्या, मैं फंडामेंटल से ये येस और नो वाले आंसर ढूंढता हूँ। ओके, कि स्टॉक खरीदना है कि स्टॉक नहीं खरीदना है। ओके, फंडामेंटल्स को यूज करके बस मैं येस और नो के क्वेश्चन का आंसर निकालता हूँ। ओके, देखिए अभी इसका कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा है, 75 करोड़ कैश है इनके पास अभी। बहुत सारी फाइनेंस है। मैं भी फंडामेंटल्स को बहुत डिटेल में आपको समझा सकता हूँ। ओके, जितना चाहे डिटेल में, हर एक टॉपिक के ऊपर मैं आधे घंटे का लेक्चर बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से मेन पॉइंट पे सिखाना चाहूँगा। ऑलराइट, तो फिर आप देखते हैं कि रेशियोज वगैरह ये सब तो अच्छी है। तो अभी मैं ओवरऑल ये बताना चाहूँगा कि कंपनी का कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है लास्ट के कुछ क्वार्टर्स में। और पॉसिबिलिटी ये है कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी अच्छा परफॉर्मेंस निकल सकता है। तो अभी हम टेक्निकल एनालिसिस थोड़ी कर लेते हैं। आते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो ट्रेडिंग व्यू पे आपको एनसीसी का ये चार्ट दिखेगा। ये एनसीसी की स्टॉक है एंड इसका आपको ये चार्ट है। एंड ये है इसका निफ्टी का लाइन है। ये जो लाइन चार्ट है ये निफ्टी का है। अगर आप देखेंगे कि दिसंबर 2022 तक ऑलमोस्ट ये पूरी तरह से निफ्टी के साथ डायरेक्टली कोरिलेटेड था। डायरेक्टली कोरिलेटेड होना यानी निफ्टी जैसा मूव कर रहा है एग्जैक्टली उसी प्रोपोर्शन में इसका मूवमेंट होगा। हाई बीटा स्टॉक, बीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू निफ्टी चल रहा था। जैसे ही निफ्टी, अगर निफ्टी एक बहुत अच्छा ग्रोथ देता है पीरियड में तो ये भी अच्छा ग्रोथ दे रहा था। लेकिन ऐसा हुआ कि इस टाइम के बाद, लाइक 22 दिसंबर के बाद, निफ्टी बहुत कम ऊपर गया, लेकिन उसके बाद नीचे 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 आना गया और लिटरली हम अभी 900 पे है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आप इस स्टॉक का ग्रोथ देखेंगे तो इसने अपना कोरिलेशन छोड़ दिया, जैसे कि इसने अपने आप को डीकपल कर दिया निफ्टी के साथ। तो अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, काफ़ी कंसोलिडेशन, यानी एक ही प्राइस रेंज में बहुत बड़े टाइम तक रहना। तो लिटरली अगर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन का जो परसेंटेज है ये है हार्डली कितना, 5 या 6%। तो 6 या 7% कंसोलिडेशन हुआ। निफ्टी में थोड़ा सा फॉल आया, वो मुझे लगता है ये, हाँ, या ये 25 जनवरी है। इस टाइम बहुत अचानक से एक बहुत बड़ा
अननेसेसरी फॉल आया था और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्चुअली इन्वेस्ट किया था और काफ़ी इम्प्रूवमेंट और काफ़ी अच्छा मुझे प्रॉफिट मिला। तो भी आप अगर देखेंगे कंसोलिडेशन, अगर आप देखेंगे कि निफ्टी जितना गिर रहा है उसके प्रपोर्शन से ज़्यादा ये स्टॉक नेगेटिवली कोरिलेट होते हुए अभी आगे ऊपर ही जा रहा है। निफ्टी गिर रहा है लेकिन एनसीसी बहुत ही स्ट्रांग है। और ये सब आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम के हिसाब से। ओके, ये देखिए वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम्स अभी बहुत हाई है, ये इसके ऑल टाइम हाई वॉल्यूम्स हैं। ओके, इसके पहले के वॉल्यूम्स देखिए कैसे कितने कम थे, लेकिन अभी आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो बहुत ही अच्छे खासे वॉल्यूम्स हैं। तो अभी देखिए क्या है ना, ये ऐसे जो अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स है ना, अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स विल कंटिन्यू टू बी इन अप ट्रेंड फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स अप ट्रेंड में ही रहेंगे, डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में ही रहेंगे। जो स्टॉक्स मूव नहीं करते वो बहुत टाइम तक मूव करते रहेंगे। मार्केट में क्या है ना कि ये मैग्नेट है, लाइक जो जिस भी डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में वो ज़्यादा ज़्यादा चलता रहेगा। ओके, तो अभी अप ट्रेंडिंग में है, ये अप ट्रेंडिंग में चलता रहेगा। तो अभी आप देखिए कि अभी आप बोलेंगे कि अरे यार ये तो बहुत मूव हो चुका है। अभी मैंने डे कैंडल पे रखा है, ओके, डे फ्रेम पे रखा है। तो अगर आप देखेंगे कि समझो यहाँ पे अगर आप इसे कंसोलिडेशन जोन आपका यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पे इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, अगर आप सपोर्ट से भी लेंगे तो ये ऑलमोस्ट आई गेस 20% मूव हो चुका है। आप बोलेंगे अरे नहीं यार 20% तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ही खतरनाक मूव कर दिया है ऑलरेडी, अगर मैं अभी लूँगा तो शायद से अभी नुकसान में रहूँगा। लेकिन आप ये बात वही समझिए कि है ना कि जैसे ही एक स्टॉक एक अप ट्रेंड पकड़ लेता है वो अप ट्रेंड में ही रहता है, और वो अप ट्रेंड कब रुकेगा ना आपको पता है ना मुझको। लेकिन हम एक बहुत ही अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड देख के एक बहुत अच्छा एक हमारे लिए अपने आप के लिए एक कंफर्टेबल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं इसमें। ठीक है, अब जैसे कि ये स्टॉक का अपर ये हायर हाइज है, ये हायर हाइज है, हायर हाइज है, ये हायर हाइज है, कहीं भी आपको लोअर लोज नहीं दिख रहे, हायर हाइज ही है। यहाँ पे प्राइस अगर 83 है तो यहाँ पे 87 है। अभी अगर वापस अगर लोअर लो बनाता भी, हायर लो बनाता भी है, तो यहीं कहीं आके वापस रिवर्सल आएगा। तो अभी आप दो चीज़ें कर सकते हैं। अभी हम तो कहेंगे कि यहाँ पे आइडियली ये स्टॉक ज़रा 85 95 पे आ जाए और मैं ले लूँगा। अभी ये तो वही प्रॉब्लम है कि जैसे कि कोविड में कुछ लोग रुके थे इंडेक्स 6000 6500 या 7000 पे आने के लिए, और मैं तब इंडेक्स को बाय करूंगा या मे बी स्टॉक्स को बाय करूंगा। आज तक वो दिन किसी ने कभी तक देखा नहीं है। तो आप इसमें मैं क्या करूंगा पता है, इसमें मैं इसको मॉनिटर करूंगा। ओके, फिलहाल अभी 101 90 101 90 पे है, और शायद से फ्राइडे को एक बहुत ही अब्रप्ट सेलिंग होने की वजह से पूरे मार्केट में ही सेलिंग था, लाइक मोस्ट ऑफ द स्मॉल कैप स्टॉक्स ब्लीड हुए हैं, एंड दैट्स फाइन। ओके, तो 3 या 3.5% अगर ये नीचे गिरा है, और अगर मंडे अगर नेक्स्ट फ्यू डेज़ में अगर ये और थोड़ा नीचे गिरता है, अभी आज क्या है, आज 24 मार्च है। ओके, और थोड़ा सा अगर नीचे गिरता है 25 26 और 97 98 की प्राइस पे आता है, तो यू कैन डेफिनेटली बाय इट, बिकॉज इसका अप ट्रेंड है, कंप्लीटली अप ट्रेंडिंग स्टॉक है ये। और अगर इसके वॉल्यूम्स देखेंगे, बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन है, इसका मतलब हमेशा बायर्स एंड सेलर्स इसमें हमेशा इंटरेस्टेड है। एक पॉइंट पे ऐसा होता है ना कि बायर्स बहुत सारे हो जाते हैं और सेलर्स बहुत ही कम बच जाते हैं, इसके लिए स्टॉक की प्राइस बढ़ जाती है। स्टॉक की प्राइस कभी भी न्यू बायर्स आने की वजह से नहीं, बट सेलर्स के कम हो जाने की वजह से ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम इस छोटे से रेंज बाउंड के अंदर इसको ट्रैक करेंगे। अभी ये स्टॉक कंपैरेटिवली स्टेबल है। ओके, ऐसा नहीं कि एक दो दिन में 20-20% मूव होता है, तो आप बहुत ही स्टेबिलिटी से बहुत अच्छे से टाइम कर सकते हैं मार्केट को। आप बोलोगे कि मार्केट को कैसे टाइम करना है, मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता, लेकिन मार्केट को टाइम करना ही तो स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। अगर आप मार्केट को टाइम करके अगर स्टॉक लेते हैं तो तभी आप प्रॉफिट कर पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे अगर स्टॉक को अगर यहाँ पे देखेंगे, जब तक ये इस रेंज के अंदर खेल रहा है आप ट्राई कीजिए कि इसका हायर हाई पे इसको बाय करने का ट्राई कीजिए। लाइक 90 मे बी अगर ये नीचे आता है 94 95 96, और अगर यहीं पे अगर रिवर्सल देता है तो मे बी ऐसा भी हो कि आप देखें ही ना। और इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, इस प्राइस पे दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, आइदर ये यहाँ पे आएगा थोड़ा सा टाइम पास करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आके रुक के फिर ऐसे वापस हायर हाइज बनाते हुए फिर ऐसे जाएगा। ओके, या फिर ये स्टॉक यहाँ से ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाके डायरेक्टली एक बड़ा जंप देगा। बड़ा जंप क्यों देगा, उसका सिंपल रीज़न है वेरी हाई वॉल्यूम्स राइट नाउ, तो काइंड ऑफ वॉल्यूम्स दैट वी हैव। और अगर निफ्टी का नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब मैं बोलता हूँ कि अगर निफ्टी इतना ज़्यादा गिर रहा है और अगर ये स्टॉक फिर भी काइंड ऑफ स्टेबल है और फिर भी अगर ये मूव नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसका बीटा काफ़ी अच्छा है, एंड ये स्टॉक
स्टॉक का जो सेंसिटिविटी है निफ्टी के फॉल को, वो बहुत कम हो चुका है, और उसका सेंसिटिविटी टू इंक्रीज इन निफ्टी वो तो बहुत बड़ा रहेगा। तो जैसे ही अगर इस स्टॉक निफ्टी में थोड़ा सा भी अच्छा बाइंग आना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे तो आपको बहुत अच्छा मोमेंटम दिखने के चांसेस है। तो इसलिए यहाँ पे दो सिनारियोज है कि अगर ये स्टॉक जाता है इस रेंज में, ये थोड़ा सा टाइम पास करेगा कहीं, और अगर आपको चांस मिलता है तो इसको आप खरीद लीजिए यहाँ पे। या फिर ये जैसे ही रेंज के बाहर ब्रेकआउट देता है, अगर ये रेंज के बाहर ब्रेकआउट देता है तो लिटरली बहुत ही कम टाइम में बहुत जल्दी 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 आपको मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन मोस्टली आई वुड से कि ये स्टॉक अपने रेंज को तोड़ने के चांसेस कम है, बिकॉज अगर एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस अगर सही है तो मोस्टली स्टॉक्स उनके फंडामेंटल्स के अनुसार जस्टिफाइड प्राइस के बहुत आगे जाएंगे नहीं, या फिर बहुत नीचे गिरेंगे नहीं। ओके, यहाँ पे चांसेस इसके बढ़ने के ज़्यादा है। और अगर 91 के नीचे गिरता है तो फिर एक्चुअली बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत बहुत ही रैपिड सेलिंग है, और बहुत कोई ना कोई अपना बहुत बड़ा चंक इस स्टॉक में लिक्विडेट कर रहा है, इसलिए इसमें फॉल हो सकता है। लेकिन अगर इसमें रैपिड बाइंग है, तो बाइंग अगर आती है तो बाइंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आएगी, और शायद से उसके बाद आप 20% तक का टारगेट रख सकते हैं। बट आइडियली आप इसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो आई थिंक द मोस्ट फ्लेक्सिबल टारगेट वुड बी 18%, 130। जस्ट टेक अ लुक इनटू इट एंड देखिए इसका क्या होता है। ऑलराइट, थैंक यू गाइज।